नमस्कार भक्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए एक खास पर्व है। सुहागिन स्त्रियां हर साल अपने पति की दीर्घायु और अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को रखती हैं। विवाहित स्त्रियों के लिए वैसे तो सभी व्रत बेहद ही खास होते हैं, लेकिन करवा चौथ के व्रत का अलग ही महत्व है। पूरे वर्ष महिलाएं करवा चौथ के व्रत का इंतजार करती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को मनाया जा रहा है तथा जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को रखेंगी उनके लिए यह व्रत और भी अधिक विशेष है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। खास है पहला करवा चौथ। हर साल की तरह महिलाओं के बीच करवा चौथ को लेकर भारी उत्सुकता देखी जा सकती है। वहीं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी। वैसे तो कुछ लड़कियां शादी से पहले भी करवा चौथ का व्रत करती हैं, लेकिन विवाह पश्चात पहले करवा चौथ का अपना अलग ही महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से भी पहला करवा चौथ महत्वपूर्ण है। पहली बार व्रत और पूजा करने वाली स्त्रियों को इससे जुड़ी सभी परंपराओं और नियमों का जानना बेहद आवश्यक है। करे 16 श्रृंगार। इस दिन खास दिखने के लिए महिलाएं कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। इसलिए पूजन की तैयारी हो या पूजा का श्रृंगार, सब कुछ परंपरा अनुसार ही करना चाहिए। पहली बार व्रत रख रही महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही पूजा में बैठना शुभ माना जाता है। पहला करवा चौथ का व्रत करने वाली महिला शगुन स्वरूप हाथों में मेहंदी अवश्य लगाएं। शादी का जोड़ा है शुभ। जिन महिलाओं का यह पहला करवा चौथ है उन्हें शादी का जोड़ा पहनकर ही करवा चौथ पूजन करना चाहिए। अगर शादी का जोड़ा पहनना संभव ना हो तो लाल साड़ी या लहंगा भी पहन सकते हैं। पहला करवा चौथ व्रत रख रही नवविवाहित महिला को दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। लाल रंग का जोड़ा पहनना इस दिन शुभ शगुन माना जाता है। इसके अलावा हरा और अन्य कई रंग हैं जो इस दिन पहने जा सकते हैं। सरगी से होती है शुरुआत। पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ के दिन सुबह सरगी के साथ दिन की शुरुआत होती है। पहली बार करवा चौथ व्रत करने वाली नवविवाहिता की सास सरगी के रूप में व्रत से पहले बहू को मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं, जिसके पश्चात विवाहिता पूरे दिन का निर्जल उपवास रखती है। बाया देना भी होता है शगुन। जिस तरह सास अपनी बहू को सरगी देती है, वैसे ही पहले करवा चौथ पर नवविवाहिता के मायके से बाया भी आता है। बाया मायके से जुड़ा एक रिवाज है। पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाओं के मायके से ससुराल में सामर्थ्य अनुसार मिठाइयाँ, तोहफे और मेवे उपहार स्वरूप भेंट किए जाने की रस्म है। यही रस्म बाया कहलाती है। बाया करवा चौथ पूजा शुरू होने से पहले ही बेटी के ससुराल पहुंचा दिया जाना चाहिए। ध्यान से सुने कथा। करवा चौथ व्रत में जितना महत्व व्रत, श्रृंगार और पूजा का है, उतना ही महत्व करवा चौथ के व्रत की कथा सुनने का भी है। जैसे करवा चौथ व्रत में विधि विधान से पूजा करना अति शुभ फलदायी है, वैसे ही ध्यान से कथा सुनना भी उतना ही शुभ फलदायी है। इसलिए जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, उन्हें पूजा के साथ बहुत ध्यान से करवा चौथ के व्रत की कथा को सुनना चाहिए। गीत और भजन। करवा चौथ व्रत की पूजा बहुत सी महिलाएं एक साथ इकट्ठे होकर करती हैं। सभी साथ में व्रत कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं। ऐसे में पूजा के समय करवा चौथ के गीत और भजन गाना चाहिए। करवा चौथ पर गीत और भजन गाने का बहुत ही महत्व है। ऐसा करने से वातावरण की शुद्धि होती है और इस व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो महिलाएं पहली बार यह व्रत कर रही होती हैं, उन्हें इन सभी रस्मों का पालन करना चाहिए।
ऐसे खोलते हैं व्रत। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन घर में तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयां बनाती हैं। शाम को स्त्रियां पूजा करके चंद्रमा को जल से अर्घ्य देती हैं। फिर छलनी में चांद और पति को देखकर अपने पति के हाथ से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। व्रत खोलने के बाद मायके से आए पहले बाया को सभी परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच बांटा जाता है तथा पति भी चंद्र दर्शन के बाद अपनी नवविवाहिता पत्नी को प्रेम स्वरूप सामर्थ्य अनुसार कोई उपहार अवश्य देते हैं। यदि पहले करवा चौथ पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि पहले करवा चौथ से जुड़े आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता पार्वती।